आइए, आप परमहंस जुगलदास जी महाराज, आप अपने मुख से अर्श की, मेरे प्राण प्रीतम और हम रूहों की वो किशोर लीला कैसी है, उस किशोर लीला में जो आनंद प्रीतम हमें देते हैं, वो आनंद के सुख कैसे। ये बात हमें किशोर लीला के रूप में समझाते हुए फुरमा रहे हैं। माशूक इश्क शराबी, कैसा है मेरा माशूक, कैसे है मेरे प्रियतम। तो कहते हैं इश्क शराबी, जो इश्क के नशे में धुत हो गया है। ऐसे इश्क शराबी प्यारे मोमिन आशिक को, हम रूहों को, हम आशिकों को जो इश्क शराब के मुस्ताक जान के किशोर लीला की इस अवस्था में हम रूहों को प्रीतम के प्यार के अभिलाषी जान के, प्रीतम के प्यार के चाहने वाले जानकर हमारे दिल की बातें प्रीतम ने अपने दिल में ले ली कि अब मेरी रूहों के दिल में प्रेम और काम का सिंध समुद्र हिलोराने लगा है। जब वो इश्क शराबी मेरे प्रियतम, मेरे माशूक, हम आशिक रूहों को प्याला उष्ण लाड शराब का अपने हुस्न का जादू दिखाते हुए, अपने अंग अंग में हुस्न की खुशबू भर के इश्क का अनंत स्वरूप अपने अंग अंग में झलकाते हुए हम रूहों को हुस्न लाड शराब का प्याले पर प्याले देते हैं। कौन से प्याले देते हैं? अपने हुस्न के, अपने इश्क के। इस कदर हम रूहों को मदहोश कर देते हैं कि प्रीतम के इस हुस्न के जादू में हम अपने आप को खो देते हैं, सुध ही नहीं रहती, न तन की न मन की। बस एक प्रीतम के सिवा और कोई चीज नजर ही नहीं आती। प्रीतम के हुस्न के इस जादू में, प्रीतम के इश्क के शराब के ये नशे में हमारे अंगों की भीतर रोम रोम में जैसे काम की अग्नि जला दी है। और उसी काम के ज्वर के अधीन होकर बुखार चढ़ गया है काम का।
बुखार चढ़ गया है खिलवत का, बुखार चढ़ गया है विलास की लीलाओं का। और प्रीतम के अंग अंग में जैसे रस जल रहा है। शराब का नशा तो कुछ पलों के बाद खत्म हो जाता है। मेरे प्रीतम के अंग अंग से जरने वाले इस इश्क के रस का नशा तो ऐसा है कभी खत्म ही ना होए, कभी पूर्ण ही ना होए। हमारी प्यास कभी बुझे ही नहीं, अतृप्त रह जाए और अधिक पीने की चाहत बढ़ती जाए। और इसी चाहत को पूर्ण करने के वास्ते मेरे प्रीतम हम रूहों को ऐसे अपने साथ जकड़ लेते हैं, भींस लेते हैं। सांस लेने की भी जैसे कोई जगह न हो। और इस कदर हमारे दिलों को तृपित करते हैं। और उस प्याले में, उस नशे में हम तो धुत हो जाते हैं। और जहां कहीं भी प्रीतम के साथ इश्कमयी लीला में सराबोर हो जाती है। और हमें इस अवस्था में देखते हुए अर्श की सारी नेमतें, खूबी, खुशहालियां, मंदिर, माहौल, वन, बगीचे, पशु, पंछी, सभी के दिल में काम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पूरे अर्श की एक एक नियामत इस ज्वर में तप उठती है। तब खूबी खुशहालियां हक हादी रूहों को इस अपरंपार अखंड आनंद को देख के वो भी सच्चिदानंद के आनंद सिंध में डूब डूब के अर्श की सारी नियामतें इस रसानंद में डूब जाती है। प्रीतम संग हमें इस अवस्था में देखकर सारी नियामतों में इस सुख पाने की चाहत जागृत हो जाती है। और मेरे प्राण वल्लभ अनंत स्वरूप धारण करके मंदिर, माहौल, वन, बगीचे, पशु, पंछी सभी को इश्क के रस में डुबो देते हैं। आनंद सिंध में, आनंद के उस सागर में अर्श की सारी नियामतें चमक उठती है। और प्रीतम के आनंद सिंध में डूब डूब के
इस सुख के मोती, इस आनंद के मोती, अनंत गुण माशुक के बाहर लाती है। प्रीतम के दिल के अंदर भरे हुए इन सुखों की रसपान कर लेती है। ये मोती है जो मेरे प्रीतम के दिल के भीतर हम रूहों को अपार सुख देने की, लाड लज्जत देने की जो चाहते हैं, अभिलाषाएं है, इन चाहतों के मोतियों को बाहर लाती है। और प्रियन और प्रियन, मेरे प्रियतम, इश्क के मेरे रस नशे में और अधिक गलतान हो जाती है। अनंत गुणन की अनंतता ने छिन छिन नई नई गावती और बाजे बजाए के नृत्य कला से कहा कैसे अभिव्यक्त करे। खूबी खुशहालियां भी इसी ज्वर से पीड़ित हो जाती है। इश्क के रस से वो भी अछूती नहीं रह सकती और अनंत गुणों को प्रदर्शित करती हुई, अनंत गुणों को अपने अंग अंग से व्यक्त करती हुई नृत्य कला ल्याय के झूम उठती है प्रीतम के इस प्यार के नशे में। इस प्यार की अभिव्यक्ति को अपने अंग अंग को नृत्य करके व्यक्त कर देती है। कैसे? तो कहते हैं पांव पैर अपने आप थिरक उठते हैं और रोकने चाहने पर भी नहीं रोक पाएंगे। मेरे प्रीतम की इस इश्कमयी लीला का रसानंद ही ऐसा है। पांव, छाती, कटी, हस्त, कंठ, नैन, नासिका, प्रकृति, अंग अंग की मरोड़ते हुए एक एक अंग से अनंत अनंत कलाएं व्यक्त करके मीठी रसना जान से मधुर स्वर से आलापती हुई कई इश्क के तरंगे बहकाती हुई मधुर स्वर में हक आदि रूहों को रिझावती है। एक खूबी खुशहालियां भी हमारी इस किशोर लीला को, इस इश्कमयी लीला को देखते वो अपने आप पे रोक नहीं पाती। एक खूबी खुशहालियां, एक जवेरों की पुतलियां अनंत हुन्नर लाती हुई, अनंत बाजे बजाती हुई, अंग अंग से इश्क के रस को बहकाती हुई, अंग अंग को मरोड़ती हुई नृत्य कला में उछल उछल कर एक कलाओं को इस कदर हमारे सन्मुख पेश करती है कि हम प्रीतम के इश्क के और अधिक कायल हो जाती है।
इस कदर खूबी खुशहालियां हम रूहें और प्रीतम को रिझाती है और अनंत हुन्नर करके हंसावती है। अंग अंग को इस कदर मरोड़ते हुए मुखारविंद के ऊपर इस तरह के भाव दिखाती है कि हम अपनी हंसी रोक न पाए। ऐसे अनंत भाव दिखाकर हंसती और हंसावती है, तब आनंद शांति पाती है। हम रूहें जब खूबी खुशहालियों के इस भाव भंगियों को देखते हुए मदहोश होकर हंस जाती है, प्रीतम हंस लेते हैं और एक दूसरे को अपने नेत्र से नेत्र मिलाते हुए इन खूबी खुशहालियों के निरत की आनंद रसानंद जब लेते हैं और तब जाके खूबी खुशहाली को शांति होती कि हाँ मेरे प्रीतम खुश हो गए, मेरी रूहें खुश हो गई, तब वो शांति पाती है। पशु पंछी वन माहौल मंदिर साथ दीदार और मेहर नजर शराब के क्या हालत है अर्श की सारी नेमतों की, कि सारी कुछ चेतन है। माहौल और मंदिर इतने ऊंचे ऊंची मोहलाते, टापू महल की मोहलाते, रंग की मोहलाते, माहौल मंदिर मंदिर चेतनता से लबालब भरे हुए मेरे और मेरे प्रियतम की इश्कमयी इस लीला को, इस अवस्था को देखते हुए सभी के दिल के भीतर इश्क का ज्वर आ जाता है और सब कुछ प्रीतम की मेहर नजर की शराब के कि मेरे प्रियतम एक नजर हमारे ऊपर भी डाल दे, हम भी बन ठन के प्रीतम को रिझाने को तैयार खड़े हैं। इस लाड के, इस इश्क के हम भी अभिलाषी है। एक नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाए और प्रीतम ये बात तुरंत ही जान लेते हैं और सभी को ये सुख प्रदान करते हैं और इसी सुख में गलतान होकर सारे बन माहौल मंदिर इश्क के नशे में बन बन में अनंत 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 स्थानों पे झूमते हैं, घूमते हैं, मस्तियों में डूब जाते हैं। आज प्रीतम ने मेरी तरफ एक नजर डाल दी और इतनी सी बात में खुश होकर एक नजर की चाहत वास्ते पूरे अर्श में झूम उठते हैं, घूमते रहते हैं, जैसे शराबी शराब के नशे में धुत होकर अपनी भान शान खोकर जैसे झूमता हुआ गिरता हुआ कहीं कहीं भटकता रहता है, ऐसे ही अर्श की सारी नियामतों में जैसे प्रीतम के इश्क का नशा चढ़ गया है।
और उसी नशे में ये बड़ी बड़ी मोहलाते बन बार बार वास्ते सिजदे हक आदि के रूहों के फेर फेर जिमी को चुमत है। इतनी बड़ी ऊंची मोहलाते झुक कर सेजदे को, रिजाने को, हक आदि रूहों को, चिमी को चुम लेती है और एक बार नहीं बार बार चुमती रहती है ताकि हम उनकी सिजदे को कबूल करें, उनके सिजदे को स्वीकार करें, उनकी और भी प्यार भरी नजरों से देख ले। जमी को चुमत है और रोम रोम मस्त सरसार होके माहौल माहौल मंदिर प्रति मंदिर बाग बगीचे बंद गलियों में गुंजार करते हैं, सब चिपक उठते हैं। जैसे मनवांछित कोई चीज प्राप्त हो जाए और प्राप्त होने के बाद जैसे रोम रोम में खुशी व्यक्त हो जाती है, वैसे ही ये माहौल मंदिर, ये बंद बगीचे मेरे प्रीतम हादी और हम रूहों की एक नजर के वास्ते तरसते हैं। एक इश्क भरी नजर, एक प्रेम से भरी हुई नजर जब उनके ऊपर डाल देते हैं, बस इसी खुशी में झूम उठते हैं। आज तो जैसे जलसा हो गया और बंद गलियों में गुंजार करते हैं, गुनगुनाते हैं, मस्ती में चल पड़ते हैं। सर्व सुखदातार पूर्ण परब्रह्म और आदि रूपों के खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पंखी आदि वन महलों में एक एक पल में कई कोटि गुणगान करते हैं। बस इसी एक पल के जैसे इंतजार में कि हम प्रीतम के संग हमारी एक इश्कमयी लीलाओं से बीच में एक अमी भरी नजर इन महल मंदिर बाग बगीचे खूबी खुशहालियां पशु पंखियों के ऊपर डाल दे। बस इतनी सी खुशी में वो अलमस्त हो जाती है और गुंजार कर उठती है, चिहुक उठती है, आनंद के महासागर में डूब जाती है। तीन गुणन को टान कोटि जुबा से रात दिन गान करत है। कौन से गुण को? बस एक एक झलक मिल गई, एक नजर मिल गई, हम रूहों ने इन अनंत नियामतों के प्रति देखकर एक हाथ क्या हिला दिया, एक नजर क्या डाल दी उनके ऊपर। हमारे अंग अंग के इन गुणों को अपने दिल में बसाकर अर्श की सारी नियामतें रात दिन इन गुणों का गान करती है कि वाह मेरे प्रीतम और वाह मेरी प्रीतम की प्रियतमाएं। खुश कर दिया आज हमें, हमारी तरफ भी उन्होंने एक नजर कर दी। कितने खुश हो जाते।
ये किशोर लीला है हम रूहों की, मेरे प्रियतम की। ये आनंद लीला है और अर्श की एक एक न्यामत इस आनंद की लीलाओं में, इसकी चाहतों में, इस गुण को पाकर गुनगुनाते रहते हैं। जैसे पुष्प की कली कली खिल गई है और उसी कली पर बैठकर भंवरे गुंजार कर उठे हैं। आज हमने प्रियतम की झलक पाली। पूरा अर्श खिल उठा है। चांदनी और अधिक तेज हो गई है। जैसे वृक्ष कुछ और अधिक लचकीले हो गए हैं। पुष्प और अधिक खुशबू छोड़ते हुए हवाएं महका रही है। चारों तरफ का जैसे नशा छाया हुआ है। पूरा अर्श इस इश्क के नशे में गलतान हो जाता है। दिन रात यही बात, जिनके ऐसे पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत को आनंद माहौल में 8 प्रहर 64 घड़ी आनंद लीला करते हैं। ऐसी हम रूहें मेरे प्रियतम पूर्णानंद सच्चिदानंद अखंडानंद, कौन से शब्द से उनको प्रयोजित कर दो। ऐसे मेरे रसानंद रस भरे मेरे प्रीतम के संग 8 प्रहर 64 घड़ी पल पल बस एक ही लीला में, जैसे एक लीला कभी समाप्त ही न हो। इसी रस में रसमग्न होकर रंग भवन में प्रीतम के संग मस्तियों में डूबी रहती है। जैसे कोई शराबी शराब का नशा उतरते ही फिर जाम पे जाम चढ़ा ले और उसी अवस्था में मदहोश होकर पड़ा रहे। हम अपने प्रियतम को इस कदर चाहते हैं, इस चाहत के अंदर हम होश में ही नहीं आना चाहते। बस मैं देखती रहूं, मेरे प्रियतम को देखती ही रहूं, मेरे प्रीतम के मुख से मेरी नजर ही न हटे। उसी नशे में मैं डूबती रहूं। कैसे है मेरे प्रियतम का ये मुखारविंद, कैसी है उनके अंग अंग शोभा। अनंत कोटि काम यहाँ के अंदर इस खेल में कामदेव को पूर्ण पुरुष कहा है। सुंदरता कामदेव से अधिक किसकी नहीं होती। जिसको देख कर ही अंग अंग में काम प्रज्वलित हो जाए वो कामदेव। ऐसे अनंत कोटि कामदेव की सुंदरताई मेरे प्रीतम के अंग अंग से झलक रही है। रति, उसी कामदेव की पत्नी को रति कहा गया। उस रति को देखकर कामदेव के अंग में काम की ज्वाला फूट निकले।
कामदेव को देखकर रति के अंग अंग में काम की ज्वाला निकल उठी। ऐसी सुंदरताएं काम और रति की इस खेल में है। प्रीतम बता रहे कहां से लावे उस अनंत काम और अनंत रति की सुंदरता एक साथ मिलाई जाए। ऐसे मेरे प्रियतम का और अमर रूपों का स्वरूप है। जिसे देखते ही अंग अंग में अगिन उठ निकले, पानी की लालसा तड़प जाग उठे। इतनी सुंदरताई, लक्ष्मी नारायण की सुंदरताई। और कौन है इस खेल में? लक्ष्मी नारायण की सुंदरता तो उससे कोट गुनी सुंदरता। हम रूहें श्यामा जी और मेरे प्रियतम के अंग अंग में समाई हुई है। इसकी तुलना, इसकी बराबरी कैसे करें? अरे शब्द में भी कैसे लावे? क्योंकि शब्द की भी एक मर्यादा है, एक लिमिटेशंस है। इससे अधिक तो शब्द भी वर्णन नहीं कर पाते। बस इन शब्दों से हमें उस मोहिनी स्वरूप को दिल में बसाना है, जो कोट कामदेव, कोट रति, कोट लक्ष्मी नारायण की सुंदरता को फीकी पड़ दे जाए। इतनी सुंदरता, इतनी उज्जवलता, इतनी अंग अंग की चेतनता, एक किशोर स्वरूप के अंग अंग में भरी पड़ी है। और अमृत से अनंत कोट गुनी मुख विषय मिठाई लिए हुए है। मिठड़ा मुख मेरे प्रीतम का। अब मीठा मुख कैसा है? यहाँ मिठाई तो मुख में रखकर उस मिठाई का हम रसास्वाद ले सकते हैं, लेकिन प्रीतम के मुखारविंद की मिठाई को कैसे चखे? कहते हैं अमृत से मीठी अनंत कोट गनी। मेरे प्रीतम के मुख की छवि है, इतनी मीठी, इतने मधुर है कि प्रीतम के मुख से नजर ही ना हटे। बार बार उसे चूमते रहिए, उसे लाड करते रहिए, उसी अंग के पीछे पागल की तरह हम लगे रहे। इतनी सुंदरता, अनंत कोट गुनी मीठी मिठाई लिए हुए है। अनंत गुनी उजलाई, अरुणाई, घोरताई और मुखार बिंद में अपरंपार सफाई और चकलाई है। मेरे प्रियतम का मुख घोर और उज्जवलता लिए। कितनी उज्जवलता, कितनी कोमलता, कैसे बखान करे, किन शब्दों में बतावे। बस इसीलिए कह दिया कि एक मक्खन के पिंड में चुटकी भर सिंदूर डाल दिया जाए और जिस तरह की रंग निखर उठे, अरुगाई मन के सूरज जब प्रातः काल निकलता है और जो लालिमा युक्त तेजोमय स्वरूप दिखाई देता है, इतना तेजोमय स्वरूप, इतना
उज्जवल स्वरूप मेरे प्रीतम का मुखारविंद का है। उजलाई, अरुणाई, गौरताई, गौरवर्ण, इतना कोमल, इतना नाजुक, इतना चेतन, इतना चंचल, अंग अंग खिले हुए, ऐसे मेरे प्रीतम का मुखारविंद। अपरंपार सफाई और चपलाई, कितना मुख सफाई से, चेतनता से भरी, चकोरता से भरी, नजर में समाता जाए, समाता जाए। नासिका और होठों के बीच की एक गहरी लांक, हडपची और होठों के बीच की वो गहरी लांक, जब मेरे प्रीतम मुस्कुराते हैं तो गालों के बीच में पड़ने वाले इस डिंपल की लांक, मधुर रस भरे मेरे प्रीतम के दोनों लबों, होठों की नाजुकाई, होठों की कोमलता, होठों की लालिमा, और जब मुस्कुराते हैं जैसे पुष्प खिल उठा है, जैसे मोती बिखर जाते हैं, लालिमा लिए हुए दंत पंक्तियां उज्ज्वलता से भरी हुई, और मधुर मीठी रसना, नेत्र, नासिका, बौ, प्रकृति, अंग अंग में चेतनता और चतुर्यता, एक एक अंग जैसे एक पलक में कई कोट इशारे करते हो, एक पलक में एक एक अंग जैसे नृत्य कर रहा है, खिला खिला सा है। जहां से नजर ही न हटे, बस देखती ही रहूं, देखती ही रहूं, किस अंग की सुंदरता में डूब जाऊं। जहां भी नजर पड़ जाती है अपरंपार सुंदरता, गौर, उज्ज्वलता, चकलाई अंग अंग में निकर उठी है। खुशबूदार अंग अंग की एक मादक खुशबू बह रही है, ऐसी खुशबू जो हमें मदहोश कर देती है, ऐसी खुशबू जो हमें काम से पीड़ित कर देती है, ऐसी खुशबू ये प्रीतम के अंग अंग को हम कैसे दिल में बसा ले, इतनी तड़प उठ जाती है। ऐसी सुंदरता लिए मेरे प्रीतम का ये मुखारविंद, रोम रोम प्रतिपूर्ण ब्रह्म के अनंत कोट ब्रह्मांड नवलानंद के नवल चातुर्यता से भरे है। ऐसे मेरे प्रीतम के रोम रोम के अंदर इतनी चपलता, इतनी चातुर्यता भरी है, रोम रोम के अंदर इतनी खुशबूदार हवाएं भरी है, इतनी खुशबू आ रही है। अनंत कोट ब्रह्मांड की आनंद और चातुर्यता मेरे प्रीतम के अंग अंग में, रोम रोम में भरी है, और छिन छिन पल पल अनंत कोट गुण
बढ़ते जाते हैं। कोई गुण को दिल में बसा लो, उससे पहले तो इस गुण के और अनंत कोटि बढ़ जाते हैं। तृपित कैसे होवे हम? तृपित ही नहीं हो सकते। और आप पूर्ण ब्रह्म अपनी नवल रस दुल्हीन को छिन छिन नवल सुख देते हैं। मेरे प्रीतम की चाहत भी यही है, नित्य नवतन रस बस की नहीं। हम रूहों को नए नए सुखों से, नए नए आनंद से, नए नए रसों में इस कदर डुबो दे रहे कि हम बस इसी मदहोश अवस्था में प्रीतम को झांकते रहे, निरखते रहे। और छीन छीन नवल नवल श्रृंगार करके नवल रस भोगियों को नवल नवल झांकी दे दे के प्रिया और प्रियन को फिर आनंद सिंध में ढकेल देते हैं। अंग अंग में पल पल नए नए श्रृंगार। कैसे श्रृंगार? चित्त चाहे श्रृंगार। हम रूहें भी पल पल श्रृंगार बदलती रहती है। मेरे प्रीतम भी पल पल नए नए श्रृंगार करके सज धज के, जबकि सुंदरता इतनी अधिक है कि श्रृंगार करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वयं उन अंगों के भीतर इतनी चातुर्यता भरी है, इतनी नावीन्यता भरी है, और वो गुण भी पल पल अनंत कोट गुण बढ़ते जाते हैं। वहां श्रृंगार की क्या आवश्यकता? वहां तो जहां फूलों से सजे हो और फूलों की शोभा जहां महक रही हो, वहां रत्नों का क्या श्रृंगार? लेकिन मेरे प्रियतम, मेरे माशूक, हम रूहों को नवले नवले रसों में इस कदर भिगो देना चाहते हैं कि नए नए श्रृंगार स्वयं भी करते हैं और हम रूहों को भी अपना चित्त चाहे श्रृंगार से सजाते रहते हैं। अंग अंग उस श्रृंगार से सज कर चाहत एक ही है कि अपने प्रियतम को रिझाना। रूहें श्रृंगार करती है प्रीतम को रिझाने के लिए, प्रीतम श्रृंगार कर रहे हैं हम रूहों को रिझाने के लिए। और वो श्रृंगार इतना खुश है कि मैंने प्रीतम के अंगों पे रहने का सुख मिल गया। कभी हम उस श्रृंगार को देखकर तड़प उठते हैं कि हे मेरे प्रीतम के गले के हार, जहां मुझे रहना है वहां तू बस गया। चल मेरी जगह खाली कर दे, अभी इस गले का हार तो मुझे बनना है, इन बाहों का बाजूबंद तो मुझे बनना है। प्रीतम के अंग अंग से तो मुझे खेलना है, तू कहां आ गया? ऐसे प्रीतम मेरे नवले श्रृंगार करके, चित्त चाहे श्रृंगार करके स्वयं हम रूहों को रिझाते हैं और हम रूहें ऐसे ही अनंत श्रृंगार करके अपने प्रियतम को रिझाते। बस यही तो एक काम है, रिझना और रिझाना। ऐसे अखंड आनंद, अनंत आनंद के अंदर किशोर स्वरूप से हम प्रीतम के संग पल पल लीलाएं करती रहती है।
और मेरे प्रीतम हमें आनंद सिंह में धकेल देते हैं, आनंद के समुद्र में हमें लेकर चले जाते हैं। और उस आनंद के सिंध में, उस आनंद के समुद्र में, रसानंद में हम डूब जाते हैं। या भी सो दुल्हा दुल्हन 8 पहर 64 घड़ी आनंद रस माहौल में आनंद लीला करती है। 8 प्रहर 64 घड़ी एक ही तो लीला है, इश्क के सिवा और कोई लीला नहीं है, आनंद के सिवा और कोई काम नहीं है। अष्ट प्रहर 64 घड़ी हम प्रीतम के अंगों से इस सुख का रसपान करती रहती है। एक पल की भी जुदागी न सहन करने वाली आज मैं मेरे प्रीतम के इस इश्क से, इस रसानंद से, इस रस के सागर से बाहर आ गई। दिल में यही अरमान है, यही उमंग भरी पड़ी है, एक ही उम्मीद है कि बस इसी प्रेम के सागर में मैं डूब जाऊं। रात दिन प्रीतम की इस चाहत में डूबती रहूं, रात दिन प्रीतम के इस रस सागर में मैं तैरती रहूं, प्रीतम के अंग अंग को निरखती रहूं और मेरे प्रीतम के संग प्रेम विलास खिलवत की लीलाओं में मस्त सरोबार होकर, उस लीला की मस्ती में मस्त होकर बीच इश्क शराब के नशे से झूमती रहूं, गुनगुनाती रहूं, प्रीतम के प्यार में डूबती रहूं, डूबती रहूं। ये है हमारी किशोर लीला। बोलो श्री प्राणनाथ।